हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू विजन मिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से फ्रीबीज जो हैं वो किसी भी स्टेट की या कंट्री की इकोनॉमी को जो है पूरी तरह से बर्बाद करके उस स्टेट को बैंकरप्ट बना सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रीबीज किलिंग इकोनॉमी। किस तरह से जो फ्रीबीज है वो किसी भी इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। तो बेसिकली वी विल बी कंपेयरिंग द इनकम एंड द लाइबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट जिसमें कि रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, और फिर जो है उस कंपैरिजन को देख के कोई भी ये बता सकता है कि किस तरह से उस स्टेट की अब बर्बादी जो है फिक्स है। वैसे तो फ्री भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज अनाउंस करती है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने वोटर्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है फ्री बीज अनाउंस करती है। बट मैटर ये करता है कि कौन सी पार्टी जीत के आती है, क्योंकि उन्हीं को वो फ्री बीज डिलीवर करने होते हैं। तो ये सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कर्नाटका में जो रिसेंट इलेक्शन हुए थे उसमें जो है विनिंग पार्टी यानी कि कांग्रेस ने कौन कौन से फ्री बीज अनाउंस किए थे। तो उनकी जो सबसे पहले फ्री बी थी वो थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्री बी थी वो थी युवा निधि। युवा निधि फ्री बी में उन्होंने ये कहा था कि जो भी एजुकेटेड लोग अनएम्प्लॉयड हैं, अगर वो ग्रेजुएट है तो उनको 3K यानी कि 3,000 रुपये घर बैठे मिलेगा 2 सालों तक। युवा निधि के तौर पे एक तरह की जो अलाउंस उनको मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस युवा निधि के नाम से उनको दिया जाएगा। और अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं और आपके पास जॉब नहीं है तो आपको 1,500 रुपीज़ जो है 1,500 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से युवा निधि के नाम से एज ए फ्री बी। दूसरा फ्री बी था कि जितनी भी वुमेन्स होती हैं, हर एक फैमिली की एक जो एल्डर लेडी होती है उनको जो है, अगर वो हाउस वाइफ है, नॉन वर्किंग है, हाउस वाइफ नहीं कहेंगे, नॉन वर्किंग है, तो उनको 2,000 रुपीज़ जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ का क्या केस होता है कि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ जो होती है उनमें एक ना एक एल्डर लेडी होती है जो कि नॉन वर्किंग होती है। तो ऑलमोस्ट ये सभी के पास पहुंचेगा, बट हमने जो फिगर लिए हैं वो ओनली 30% ऑफ द वुमेंस के लिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 10 kg राइस पर मंथ, कि हर एक फैमिली को 10 किलो राइस जो है वो फ्री में दिए जाएंगे। और इसका क्या प्राइस रहता है वो तो आगे देखेंगे। बट चौथी फ्री भी थी 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ, कि हर एक फैमिली को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। क्या ये कर्नाटका अफोर्ड कर सकता है? नहीं। तो आइए वो जानने की कोशिश करते हैं देखकर कि लाइबिलिटीज़ कितनी आने वाली हैं कर्नाटका पे और कितनी उनकी इनकम है। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी इनकम को या किसी भी इकॉनमी को समझने से पहले सबसे ज़रूरी होता है वहाँ की पॉपुलेशन को देखना। तो कर्नाटका की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन थी जनवरी के फिगर्स के अकॉर्डिंग वो थी 6,70,00,000। और अगर मई की हम बात करें तो लगभग 7 करोड़ जो है वहाँ की पॉपुलेशन हो चुकी है। नेक्स्ट जो बात है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो जैसे ये फ्री बी अनाउंस किया गया था तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारे यहाँ जो है युवा निधि जैसी कोई भी फ्री बी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2.1% अनएम्प्लॉयमेंट में है और हम वो भी बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे। बट 2.1% अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हो जाती है? अगर वो हम पॉपुलेशन में से निकालें तो 14 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास की जॉब नहीं है। दैट मीन्स युवा निधि जो है 14 लाख लोग जो हैं उसमें एलिजिबल हैं। बट अब सारे तो एजुकेटेड होते नहीं है ना। तो मान लीजिए कि सिर्फ 14 लाख में से 7 लाख यानी कि आधे ही लोग ग्रेजुएट हैं। तो अगर 7 लाख लोगों को 3,000 पर मंथ दिया जाएगा तो मंथली जो लाइबिलिटी आएगी गवर्नमेंट पे वो आएगी 210 करोड़ रुपए की। उसके बाद अगर डिप्लोमा होल्डर्स मान लेते हैं ऐसा कि 3 लाख डिप्लोमा होल्डर्स हैं और बाकी 4 लाख जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो टोटली इलिटरेट है। तो 3 लाख डिप्लोमा होल्डर्स को 1,500 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा, तो 45 करोड़ रुपए वो भी गवर्नमेंट को खुद से देने पड़ेंगे। अब एक और फ्री भी थी कि 10 kg ऑफ राइस जो है वो दिए जाएंगे 30 लाख फैमिलीज़ को, क्योंकि 7 करोड़ पॉपुलेशन है। तो एक फैमिली के अगर एवरेज मेंबर 7 मान लिए गए, क्योंकि कुछ 4 लोगों की भी फैमिली होती है और कुछ 12 की भी होती है, तो हमने जो है एक मिड मिड वाले टर्म ली है
कि 7 करोड़ है तो 1 करोड़ फैमिलीज़ होंगी, तो 10 किलो राइस अगर 30 लाख फैमिलीज़ में दे दी जाए, यानी कि ओनली बीपीएल्स को, बाकी हमने छोड़ दिया कि 30 लाख बीपीएल फैमिलीज़ हैं, उनको अगर 10 केजी राइस मिलेगा पर मंथ और 30 रुपीज़ उस राइस की एवरेज कॉस्ट होगी, तो 90 करोड़ रुपए वो भी आएगा। बट 30 रुपीज़ में आज तो कोई राइस मिलता नहीं है, बट मान लेते हैं कि 30 रुपीज़ में ही वो राइस जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड उनको करेगी, तो 90 करोड़ रुपए की लायबिलिटी ये भी आ जाती है गवर्नमेंट पे। नेक्स्ट आ गया नॉन वर्किंग वुमेंस का या हाउसवाइफ अलाउंसेस। तो ऐसा मान लेते कि वो जो 1 करोड़ फैमिलीज़ है, 30 लाख ऐसी फैमिलीज़ है जहाँ पे एल्डर लेडी जो है वो जॉब कर रही है, तो 70 लाख ऐसी फैमिलीज़ आएंगी जिसमें कि एक लेडी होगी होगी और वो जॉब नहीं करती होगी, उनको भी 2000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा, और वो लायबिलिटी जो बनती है वो बनती है 1400 करोड़ रुपए पर मंथ। 1400 करोड़ रुपए मंथ जो है हाउस वाइफ को अलाउंस देने की लायबिलिटी बनती है। और नेक्स्ट जो है ये भी एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है, पावर यूनिट, 200 यूनिट पावर फ्री में देने की। तो अगर अकॉर्डिंग टू द बेस्कॉम जो एवरेज प्राइस होता है अप टू द 2200 यूनिट्स तक पावर का बेंगलोर में या कर्नाटका में, वो रहता है 4 रुपये पर यूनिट। तो 4 रुपये पर यूनिट और 1 करोड़ फैमिलीज़ को 200 यूनिट फ्री में दिए जाएंगे, तो 800 करोड़ की लायबिलिटी ये भी आ गई। और अगर कुल मिला के देखा जाए तो 2500 करोड़ से भी ज़्यादा का ये अमाउंट बन जाता है। अब आइए देखते हैं इनकम ऑफ द स्टेट। तो इनकम के एस्टिमेट्स जो है हमने वो जीडीपी के थ्रू निकालने की कोशिश की है। तो जीडीपी ऑफ द कर्नाटका है 23 लाख करोड़ रुपीज़, और अगर एवरेज ग्रोथ जो है वो हम मान लें कि बहुत ही अच्छी एवरेज ग्रोथ रहेगी, 10% की एवरेज ग्रोथ से जो है जीडीपी ग्रो करेगी, तो उसका ये मतलब होगा कि 23,000 करोड़ जो है ओवरऑल ईयरली टर्नओवर रहेगा गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का। बट 4 लाख रुपीज़ उस पर डेबिट भी है, ये अलग बात है। और ये द सोर्सेज ऑफ द हिंदू है। द हिंदू में एक आर्टिकल आया था जिसके अकॉर्डिंग की 3.97 लाख करोड़ रुपए का जो है कर्ज था किस पे, कर्नाटका गवर्नमेंट पे, और ग्रोथ रेट थी 10%। अब एनुअली जो इनकम रहेगी पूरी गवर्नमेंट की वो रहेगी समवेयर अराउंड 23,000 करोड़। इनकम नहीं बोलेंगे हम, ग्रोथ बोलेंगे, बिकॉज इनकम जो होती है वो तो गवर्नमेंट अपने भी खर्चे होते हैं ना गवर्नमेंट के, जैसे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, एमएलएज़ को फंड देना, मिनिस्टर्स को फंड देना, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो वो हमने बिल्कुल साइड रख लिया। जो एक्स्ट्रा लायबिलिटी आ रही है उसको हम कंपेयर करेंगे कि कितना प्रॉफिटेबल रहती थी गवर्नमेंट, यानी कितनी ग्रो करती थी, तो उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो मंथली इनकम जो है वो कितनी रहेगी गवर्नमेंट की, 23,000 करोड़, यानी कि जो ईयरली उनका बचता था सारा खर्चे निकालने के बाद, क्योंकि अब नई लायबिलिटीज़ आएगी तो उसको तो इन्हीं में से पूरा किया जाएगा ना जो पहले उनके पास बच रहा था, डिवाइडेड बाय 12, तो 1916 करोड़, समवेयर अराउंड 1916 करोड़ बनता है। बट अभी हमने लायबिलिटी निकाली थी जो बनती थी 2545, यानी 2545 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है, और 2000 करोड़ अप्रॉक्सीमेट फिगर कर दी हमने, 2000 करोड़ आपकी इनकम है। तो हर मंथ अगर देखा जाए तो 545 करोड़ रुपए का जो है घाटा गवर्नमेंट को होने वाला है। और ये 545 करोड़ रुपए ही नहीं, ये जो 2000 करोड़ रुपए हैं और ये जो 2545 करोड़ रुपए भी है, जितना भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, जितना भी जो भी होता है, ये सारा आता है पब्लिक से। पब्लिक जो टैक्स देती है, चाहे वो डायरेक्ट दे या इनडायरेक्ट दे, बिजनेसेस जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वहाँ से आती है। बट बिजनेसेस भी जो होते हैं, बिजनेस ओनर्स भी जो होते हैं, वो भी टैक्स कहाँ से देते हैं, पब्लिक से इनकम कमा के फिर टैक्स पे करते हैं। बट अगर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो पब्लिक से ज़्यादा इनकम भी कमाई जाएगी। दैट मीन्स जितना भी बोझ है वो पब्लिक पे आने वाला है। और बेनिफिट कितनों को होगा, 7 करोड़ में से 70 लाख वुमेंस को ही जो है मंथली अलाउंस मिलेंगे, और 7 करोड़ की पॉपुलेशन में से सिर्फ 10 लाख ऐसे लोग होंगे जिनको कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेंगे। और बट जो टैक्स की लायबिलिटी आएगी, टैक्स का बोझ जो आएगा वो पूरे के पूरे 7 करोड़ लोगों पे पड़ेगा। दिस इज़ हाउ फ्री बीज एक तो कर्जे में ले जाती है और
पिछले साल जो है श्रीलंका डेब्ट की वजह से, कर्जे की वजह से जो है पूरी तरह से बैंकरप्ट होकर बर्बाद हो गया। वहाँ के प्रेसिडेंट को कुर्सी छोड़ के जान बचा के देश से भागना पड़ा। अब ये तो स्टेट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि बैलेंस कर देती है, बट अगर इसी तरह से वन बाय वन सारी स्टेट्स अगर बैंकरप्ट हो जाएंगी तो वो सिचुएशन दूर नहीं, जबकि पूरी कंट्री ही बैंकरप्ट हो जाएगी। और फिर क्या सिचुएशन हो सकती है, ये कोई भी गैस कर सकता है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है फ्रीबीज के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज पे स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि फ्रीबीज जो है एट द कॉस्ट ऑफ टैक्स पेयर मनी कैन पुश द स्टेट वाज इमिनेंट बैंक्रप्सी, यानी कि स्टेट को पूरी तरह से खोखला करके बर्बाद कर सकती है और स्टेट की कंगाल करने के पोटेंशियल रखते हैं ये फ्रीबीज। और दूसरा क्या है, इतनी चिंता जताई सुप्रीम कोर्ट ने कि एक कमेटी ही फॉर्म कर ली और उन्हें इलेक्शन कमीशन से भी पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो फ्रीबीज देती जा रही हैं और आप इनकी मेंबरशिप को रद्द क्यों नहीं करती हो। तो इलेक्शन कमीशन का कहना था कि हमारा एक दायरा होता है और अकॉर्डिंग टू दैट दायरा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने वोटर से कोई भी प्रॉमिस कर सकती है और हम उस पॉलिटिकल पार्टी को नहीं रोक सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि अगर इसी तरह से फ्रीबीज बांटे जाएंगे तो इकोनॉमिक हेल्थ पे जो है पूरी कंट्री के पूरा इफेक्ट पड़ सकता है। तो उन्होंने एक कमेटी फॉर्म, एक्सपर्ट पैनल या कमेटी बोल लीजिए, वो फॉर्म करने का जो है डिसीजन लिया। तो उन्हें इलेक्शन कमीशन से भी उसमें पार्टिसिपेट करने को कहा, बट इलेक्शन कमीशन ने कहा क्योंकि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं और हमारा एक फिक्स दायरा है तो हम इसमें डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट हाँ जहाँ भी उस कमेटी को हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी, सजेशन की ज़रूरत होगी, तो हम उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और इस फ्रीबीज को इशू माना है किसने, इलेक्शन कमीशन ने भी एक इशू माना है कि ये प्रॉब्लम है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक बहुत बड़ा इशू माना है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम माना है और ये भी कहा है कि ये बैंकरप्ट कर सकती है, यानी कि पूरी तरह से कंगाल और खोखला कर सकती है किसी भी स्टेट को, किसी भी कंट्री को। और श्रीलंका में हम देख चुके हैं, पाकिस्तान में लगभग देख रहे हैं और बांग्लादेश में भी होने ही वाला है। और अगर ऐसी फ्रीबीज चलती रहे तो इंडिया में भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अब ये डिसीजन जो है सबको लेना है कि वो फ्रीबीज चाहते हैं या एक एफिशिएंट वर्किंग गवर्नमेंट चाहते हैं। रेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद बिजन मिक्स, क्योंकि फ्रीबीज जो है बिजनेसेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। दैट इज़ व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस इन बिजन मिक्स चैनल। थैंक यू सो मच।